दोस्तों बात करने वाले हैं एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सप्लाई करती है और अपने सेक्टर की ये नेशनल लीडर भी है। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो आईपीओ ओपन हो रहा है कल यानी कि 3 मार्च को और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 5 मार्च को। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर और आईपीओ का प्राइस है 575 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट 26 शेयर्स का है और आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 16 मार्च की। और इनिशिएशन ऑफ फंड्स यानी कि अगर आईपीओ आपको नहीं खुला तो उस केस में आपके पैसे रिटर्न होंगे 12 मार्च को, यानी कि तब तक के लिए आपके पैसे जो है वो हो जाएंगे ब्लॉक। बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो करेंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 400 रुपीज़ के आसपास घूम रहा है। मगर अगर मार्केट बुलिश रहा और सब कुछ सही रहा तो प्रीमियम 500 से 600 टच हो जाए तो उसमें भी मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये कंपनी एक बहुत ही सॉलिड कंपनी लग रही है। साथ ही साथ ये आईपीओ जो है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होएगा और ऐसे केस में आईपीओ का अलॉटमेंट खुलना बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली बात है। तो ऐसे लोग जिनके पास अभी एक्सेस में फंड्स नहीं पड़े हैं या फिर जिन्हें डर है कि आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं खुलेगा तो उन्हें नुकसान हो जाएगा, तो वो लोग सोच समझ कर इसमें निवेश करें, क्योंकि आपके पैसे एक बार के लिए तो ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा, क्या इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं, ये समझने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी का बिजनेस मुझे इसकी सबसे अट्रैक्टिव बात लगती है, क्योंकि जिस तरह के हाई क्वालिटी और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट्स कोई भी और कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करती है उस लेवल पे जिस लेवल पे एमटीआर करती है। अच्छा, एमटीआर जो है ये 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मगर जब मैंने इसके बारे में प्रॉपर्ली रिसर्च करी और मैंने जब इनके फाउंडर रेड्डी साहब के बारे में पढ़ा तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि एमटीआर एज एन ऑर्गेनाइजेशन 1970 से इस बिज़नेस में है। 1990 में ये सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ये कंपनी इस बिज़नेस में 1970 से है, जिसकी वजह से इसके पास बहुत ही तगड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि डीआरडीओ, इसरो, राफेल और भी बहुत सारे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लाइंट लिस्ट आगे चल के भी बढ़ेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री दो सेक्टर्स पे बहुत तगड़ा ध्यान देती है। पहला है डिफेंस सेक्टर और दूसरा है एनर्जी सेक्टर। और ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जिसमें ये कंपनी अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई करती है। और ये जो प्रोडक्ट्स है इसके कॉम्पिटिटर्स इंडिया में भी बहुत कम है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको इस ऐसी कंपनीज नहीं मिलेगी जो इस लेवल पे काम करती है और इतने सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट जो है वो हमारी कंट्री इंडिया में बनाती है। हालांकि दो चार इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जो सेम इसी तरह का काम करती है, मगर खैर। इसके अलावा मुझे एक और सेक्टर जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है जिसमें ये कंपनी काम करती है वो है स्पेस सेक्टर। अगर आप लोगों ने सुना हो तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है वो अब सैटेलाइट के थ्रू जो है इंटरनेट सप्लाई करने वाली है। यानी कि अगर इंटरनेट का फ्यूचर सैटेलाइट सप्लाई है तो इसका मतलब यह है कि दूसरी कंपनीज भी जल्दी अपने सैटेलाइट्स स्पेस में भेजकर जो है इंटरनेट सप्लाई करने की कोशिश करेगी। और ये कंपनी स्पेसिफिकली सैटेलाइट्स में बनने वाले पार्ट्स जो है उन्हें सप्लाई करती है। तो जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है और आगे चल के फ्यूचर में जिस तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशन जो एक बहुत ही बड़ी चीज़ बन जाएगी, उस हिसाब से कंपनी का फ्यूचर कितना सॉलिड लग रहा है आप लोग खुद इमेजिन कीजिए। इसीलिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी काफ़ी शानदार लगती है। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और हाँ, अगर इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी चेंज आता है तो वो मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आप लोगों को बस चैनल से जुड़े रहना है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे अगली बार से।